अगर आपने किसी भी किस्म का डाटा कलेक्ट करना हो, जैसे कि कोई सर्वे हो, कोई टीचर अपनी असाइनमेंट्स रिसीव करना चाहे, या फिर किसी डाटा को एनालाइज करने के लिए, कोई सर्वे करने के लिए आपने किसी भी किस्म का कोई डाटा रिसीव करना हो, सेल्स की लीड्स जनरेट करनी हो, या फिर कोई बिहेवियर मालूम करना हो, तो उसके लिए हम गूगल फॉर्म यूज़ करते हैं। और गूगल फॉर्म्स बगैर किसी कोडिंग के, बगैर किसी टेक्निकल स्किल्स के, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ आप बना सकते हैं, वो भी फ्री में। और गूगल फॉर्म्स के ज़रिए से आप ऑटोमेट कर सकते हैं अपने सिस्टम को, कि लोगों के साथ आप लिंक्स शेयर कर देंगे, वो फॉर्म फिल करेंगे बहुत ईजीली, चाहे वो लेंदी फॉर्म हो, शॉर्ट फॉर्म हो, डिफरेंट फील्ड्स हों, वो सब उसमें ऐड हो जाएंगी। और उसके बाद उस डेटा को आप एनालाइज कर सकेंगे। एनालाइज करने के साथ साथ रिपोर्ट भी जनरेट कर सकेंगे मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स में, और मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इन्फोग्राफिक्स में आपका डाटा गूगल फॉर्म्स आपको दिखाएगा। और उसके साथ साथ उस डाटा को आप गूगल शीट्स में कन्वर्ट करके एक्सेल की फाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि गूगल फॉर्म्स कैसे क्रिएट होते हैं, गूगल फॉर्म्स में कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं, कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसको प्राइवेसी रखनी है, और कैसे उसको लोगों से शेयर करके डाटा कलेक्ट करना है। और एक और चीज़, एक अहम फील्ड उसमें होती है फाइल अपलोड की। उसको कैसे हमने मैनेज करना है, उसके अंदर जो फाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई जॉब ऐड देते हैं और जॉब ऐड में आप सीवीज रिसीव करना चाहते हैं जो कि पीडीएफ या जेपैग फॉर्म में या डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो, तो वो कहाँ सेव होंगी, उसकी जगह कैसे डिसाइड की जाएगी, उसका फोल्डर कैसे जनरेट किया जाएगा। और एक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि गूगल फॉर्म में एक इशू आता है कि गूगल फॉर्म कभी कभी साइन इन मांग रहा होता है, जिससे आपका यूज़र जो है वो चला जाता है और फॉर्म फिल नहीं करता। तो इस इशू को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये सारे पॉइंट्स आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। और इस वीडियो के एंड तक एक बेहतरीन सा गूगल फॉर्म जनरेट करने के आप काबिल हो जाएंगे। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गूगल फॉर्म्स के लिए आपने लिखना है गूगल पे फॉर्म्स। तो आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आएगा गूगल फॉर्म्स साइन इन। इसको आपने क्लिक करना है और गूगल फॉर्म्स के लेआउट पेज पे आप आ जाएंगे। इसके बाद ये जो है कुछ इसमें बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। अगर आप उनको यूज़ करना चाहें तो आप टेम्पलेट गैलरी में जाके मज़ीद टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से ब्लैंक फॉर्म क्रिएट करेंगे। अच्छा, जब ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास ये अनटाइटल्ड फॉर्म के नाम से ब्लैंक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ इस फॉर्म का नाम लिख लेना है, ठीक है, और यहाँ इसका नाम लिखना है जो डिस्प्ले करना है। ये फॉर्म का नाम है और ये आपका डिस्प्ले नेम है, डिस्प्ले फॉर्म नेम, ठीक है। अब इसके बाद इसका आपने डिस्क्रिप्शन लिख लेना है, जो भी आप चाहते हैं लोगों को देना। यहाँ आप इंस्ट्रक्शंस भी लिख सकते हैं, कोई इवेंट है आपका तो उसके बारे में लिख सकते हैं, कोई कोर्स है उसके बारे में लिख सकते हैं। और ये लिखने के बाद आप यहाँ से इसके टेक्स्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बुलेट पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, और अगर आपके पास कोई टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा है उसको यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर लिंक लगाना चाहे तो वो भी यहाँ आप लगा सकते हैं। अब आ जाएं क्वेश्चंस पे। ये जो एक ब्लॉक है ना, ये एक फील्ड है, ठीक है। ये एक फील्ड है और ये इस फील्ड में आप यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, ये ऑप्शन वगैरह होते हैं। यहाँ से आप इसको डिफाइन करते हैं कि इसमें आपको क्या रिक्वायर्ड है। आपको शॉर्ट आंसर चाहिए, शॉर्ट आंसर होता है सिंपल एक लाइन में। पैराग्राफ चाहिए, थोड़ा लेंथी होता है, मल्टीपल लाइंस में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए जिसमें मल्टीपल चॉइस में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो। चेक बॉक्सेस हो जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सके। ड्रॉप डाउन हो। ड्रॉप डाउन में क्या होता है, ये यानी जब यूजर जो है वो क्लिक करे इस तरह ही, जैसे ये एक ड्रॉप डाउन है, ठीक है, तो इस तरह ड्रॉप डाउन हो। इसी तरह फाइल अपलोड करें आप तो यहाँ वो ऑप्शन आ जाएगा कि फाइल अपलोड का मैं इस वीडियो के एंड में आपको ये बताऊंगा कि फाइल अपलोड किस तरह होगी और फाइल अपलोड के ऑप्शंस क्या होंगे और फाइल अपलोड के लिए नेसेसरी चीज़ें क्या हैं। लोग इसमें बहुत परेशान होते हैं और मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें क्लाइंट से मैंने इसके सर्विस चार्जेस लिए हैं इसको सेटअप करने के। तो ये एक टेक्निकल थोड़ा सा है, ये मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट में इस वीडियो के बताऊंगा। इसी तरह लीनियर स्केल है, ये है कि आपने 1 से 5 तक सिलेक्ट करना है, ठीक है।
तो आप कितना स्केल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो है जैसे आप रेटिंग कर रहे होते हैं ना कि 1 से 5 रेट करें, इसी तरह ये रेटिंग है कि आप रेटिंग लेना चाह रहे हैं तो यहाँ कितनी होनी चाहिए रेटिंग, ठीक है, 5 हो, 7 हो, 10 हो, तो स्टार रेटिंग जो है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं किसी सर्वे के लिए, किसी कोर्स के सर्वे के लिए आप कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीपल चॉइस ग्रिड, मल्टीपल चॉइस ग्रिड में ये होगा कि ये इस तरह से होगा कि एक ग्रिड आ रही होगी और वहाँ से आप मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट कर सकते होंगे। टिक बॉक्स ग्रिड भी यही है कि ये इस तरह से आप टिक बॉक्स कर सकेंगे। इसी तरह डेट और टाइम है, अगर डेट और टाइम मेंशन करनी है, जैसे आप कोई डाटा ले रहे हैं लोगों से तो उसमें डेट ऑफ बर्थ की फील्ड आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, और टाइम आप कोई टाइम की फील्ड डालना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग वगैरह के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें सिंपल फॉर्म क्रिएट करते हैं पहले जिसमें शॉर्ट आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे नेम। हम फॉर एग्जांपल एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और उस कोर्स लॉन्च में हमने लोगों का डाटा लेना है ताकि हम एनालाइज कर सकें, एक तो कि हमारे पास किस किस्म के लोग आ रहे हैं, और सेकंड ये कि हमें ये पता चल सके कि कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह अब यहाँ कोई इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं। ये इमेज मैंने यहाँ ऐड कर दिया, सही है। आपके फॉर्म में ये सबसे पहले नेम आ रहा है, यहाँ इमेज आ जाएगा और इमेज के बाद आपका यहाँ आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह अब इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा, इसी को डुप्लीकेट करना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा, और रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। इसके बाद जो है ये इसके अलावा अगर ये कोई नहीं फिल करेगा तो ये फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, और ये जो राइट पे बार है, ये आपकी बार ये है कि कहीं से क्वेश्चंस आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हैं, इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं। आप वीडियो ऐड भी कर सकते हैं कि आप वीडियो देखें और इसके बारे में कमेंट्स करें, और एक सेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं। सेक्शन ये होता है कि ना एक सेक्शन जैसे आपकी डिटेल्स का हो गया, सेकंड सेक्शन में आप कोई क्वेश्चंस वगैरह लिख देंगे, तो ये मल्टीपल सेक्शन से ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है। ठीक है, तो हम इसको अभी रिमूव कर देते हैं, इस सेक्शन को भी रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है नेम। ठीक है, अब नई फील्ड ऐड करनी है हमने। ठीक है, नई फील्ड ऐड करनी है, इसमें हम शॉर्ट आंसर करेंगे और इसमें रख देंगे ऑक्यूपेशन। ठीक है, इसके बाद हम एक और फील्ड ऐड करेंगे जिसमें हम लिख देंगे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो हम लिख देंगे डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद हमने, अगर आपको डेट की फील्ड ऐड करनी है, इसको डुप्लीकेट किया और आपने डेट की फील्ड ऐड कर दी। इसी तरह अब आ जाएं आप मल्टीपल चॉइस। ठीक है, सेलेक्ट योर कोर्स। तो अब शॉर्ट आंसर में क्या होगा, शॉर्ट आंसर नहीं, यहाँ आप लिखेंगे मल्टीपल चॉइस अगर एक सेलेक्ट करना है, और अगर चेक बॉक्सेस मतलब एक से ज़्यादा कर सकते हैं तो आप यहाँ ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। इसमें हम लिख देंगे कोर्स 1, फिर ऐड किया, कोर्स 2। ठीक है, ये आप अपने ऐड करें, और ऐड अदर का मतलब कि आप अदर ऐड कर देंगे, इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन है तो वो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे एक और, फॉर एग्जांपल हम ये चाह रहे हैं कि हम जो है स्टूडेंट से वो डाटा लें कि हम देखना चाह रहे हैं कि वो अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे राइट शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, और इसके बाद यहाँ हम एक और चीज़ कर देंगे ड्रॉप डाउन। ठीक है, ड्रॉप डाउन में ये होगा कि हम लिख देंगे सेलेक्ट योर सिटी। तो यहाँ हम ना मुख्तलिफ सिटीज़ के नाम लिख देंगे, जैसे ठीक है, ये 3 लिख दिए, आप मल्टीपल लिख सकते हैं इसमें। तो अब हमने ये क्या सेलेक्ट किया था, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन होगा तो अभी हम जब प्रीव्यू देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। इसी तरह अब हमारा क्या रह गया, इसके बाद आ गया फाइल। ठीक है, अब इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो ये क्या करेगा कि आपकी ड्राइव में फाइल अपलोड करेगा। सही है, आप यहाँ लिख देंगे अपलोड योर सीवी या अपना इमेज आप अपलोड करना है। अब इसमें स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, अगर आपने सिर्फ इमेज मांगा हुआ है तो आप यहाँ इमेज कर देंगे तो सिर्फ इमेज अपलोड होगा,
और डॉक्यूमेंट, इमेज, पीडीएफ, ये मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ फाइल्स कितनी आप अपलोड करवाना चाह रहे हैं और उस फाइल का फाइल का साइज़ क्या हो, तो ये 10 MB बहुत है, ठीक है। और आपके पास ये क्या होगा कि दिस फॉर्म कैन एक्सेप्ट अप टू 1 GB फाइल्स, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं कि ये फॉर्म जो है हमारा ये 1 GB तक ही करेगा। अगर इसको चेंज करके अनलिमिटेड कर दें तो ये अनलिमिटेड भी सेव कर सकता है आपकी ड्राइव के हिसाब से। और व्यू फोल्डर करेंगे तो ये आपको ड्राइव में आपका जो फोल्डर है ना वो दिखा देगा कि इस फोल्डर में आपकी फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास ये सब कुछ आ गया है। इसके बाद हम इस फॉर्म की थोड़ा सा चले जाएंगे डिजाइनिंग में। तो यहाँ से आपने ये देखें कस्टमाइज थीम पे क्लिक करना है। अब देखें इसमें टेक्स्ट, हेडर टेक्स्ट के ये सारे फॉन्ट्स आ गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। क्वेश्चंस के फॉन्ट और उसके साइज वगैरह सब आ रहे हैं। हेडर का इमेज आप चेंज कर सकते हैं, जैसे ये है ना, ये इमेज आप अपना अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये देखें हमने हेडर पे ये इमेज लगा दिया ऊपर। तो हम ये कर सकते हैं कि कोई ब्रांडिंग, किसी कंपनी की ब्रांडिंग या किसी कंपनी का लोगो वगैरह हम लगा सकते हैं यहाँ। इसी तरह हमने कलर कौन सा सिलेक्ट करना है, कलर स्कीम हम सिलेक्ट कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर हमने करना है वो हम यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट, ठीक है। तो ये हमने थीम कस्टमाइज कर ली। उसके बाद जो है हमें अगर ये फॉर्म शेयर करना है तो यहाँ से हमें लिंक मिल जाएगा, लेकिन ये बाद में देखते हैं। हम अब देखेंगे इस फॉर्म का प्रीव्यू। तो ये देखें, ये हमारे पास प्रीव्यू आ गया। और ये क्यों आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ से अभी तक पब्लिश नहीं किया है। जब हम पब्लिश करेंगे तो फिर इसकी जो एंट्रीज हैं वो हो जाएंगी। अब देखें हमारे पास ये नेम में आंसर नहीं आ रहा, ये चेक करते हैं इसमें क्या इशू है भाई। ओह सॉरी, ये जो है हमारे पास फील्ड ही कुछ और है। तो हम यहाँ से यूट्यूब इसको डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे नेम, ठीक है। अब देखें ज़रा जाके यहाँ रिफ्रेश करके, तो ये देखें नेम आ गया। नेम में आंसर आप यहाँ लिख देंगे, ऑक्यूपेशन में लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह ये 1 2 3 कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप आंसर लिख देंगे और यहाँ देखेंगे ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट सिटी करेंगे और यहाँ अपलोड कर देंगे अपनी CV, ठीक है। और फिर उसके बाद सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से पब्लिश करेंगे। अच्छा, अब रिस्पॉन्डर्स में क्या है, हर कोई इस फॉर्म को फिल कर सके या फिर आप कुछ सिलेक्टेड लोगों को भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं उनके ईमेल एड्रेसेस भी। फॉर एग्जांपल आप कोई रिस्ट्रिक्टेड बहुत अहम डाटा जो है वो कलेक्ट करना चाह रहे हैं कुछ लोगों से, तो वो आप यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड व्यू कर देंगे और वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप एनीवन में लिंक कर देंगे तो जिसके पास लिंक होगा वो इस फॉर्म को सबमिट कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाए नेक्स्ट। अब हमने पब्लिश तो अपना फॉर्म कर दिया, ठीक है। ये देखें पब्लिश हो गया। अब हमने इसको शेयर करना है, तो शेयर कैसे करना है, हमने यहाँ ये आपको शेयर करने के लिए इस पे क्लिक करना है, कॉपी रिस्पॉन्डर क्लिक पे। तो ये देखें ये बहुत बड़ा इसका एड्रेस होता है, तो आपने क्या करना है इसमें इसको शॉर्टन URL पे करना है। तो ये URL शॉर्ट हो जाएगा, इसको कॉपी करना है और फिर आप एंटर करेंगे तो ये आपका फॉर्म यहाँ ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि ये साइन इन क्यों हो रहा है, और अगर हम चाहें कि साइन इन के बगैर हो तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको फिलहाल तो ये करके दिखा देता हूँ, लेकिन ये आपको मैं समझाता हूँ एंड में कि ये हमने क्या करना है, ठीक है। देखें अब हमारा फॉर्म खुल गया, सही है। तो इसमें क्या होगा, अब हम एंटर करेंगे अपना नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और कोर्स सेलेक्ट किया, हमने आंसर लिखा, हमने सिटी सेलेक्ट किया और हमने सबमिट कर दिया। ये देखें ये हमारा सबमिट हो गया है रिस्पॉन्स। अब इसमें आपको दिखाने का मकसद ये, अब आप अपने फॉर्म को खोल के जब जीमेल आईडी, जिस जीमेल आईडी से आपने बनाया हुआ है एडमिन की, वहां से जब आप चेक करेंगे ना तो यहाँ आ रहा होगा, देखिए एक रिस्पॉन्स आ गया। तो रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से रिस्पॉन्सेज आ रहे होंगे मुख्तलिफ डाटा शीट्स की उसमें। तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे लिंक टू शीट्स पे, तो उस शीट ये एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट कर देगा और उसमें क्या करेगा, उसमें इसका डाटा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें, ये देखें ये हमारे पास इसका डाटा आना शुरू हो गया। टाइम स्टैम्प हमारे पास आ रही है, नेम, ऑक्यूपेशन, ये जो हमने डाटा मांगा हुआ था वो एक एक्सेल शीट की सूरत में हमारे पास आ जाएगा। तो गूगल फॉर्म्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका डाटा खुद ब खुद एक्सेल में एंट्री होती जाती है, ठीक है। और यहाँ से आप फिर इस शीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा,
अब इसको दोबारा क्लिक करेंगे ना तो फिर ये डायरेक्ट इस शीट को खोल देगा। फर्स्ट टाइम इसका सेटअप करना होता है, ठीक है। अब आ जाए आप कि उसने लॉगिन क्यों मांगा था। लॉगिन उसने इसलिए मांगा था कि जब आप अपलोड की फील्ड यहां से फाइल अपलोड की फील्ड ऐड करेंगे तो ये लाजमी साइन इन मांगेगा। फाइल अपलोड जब भी करेगा तो ये जो भी सबमिट कर रहा होगा अपना ये देखिए अभी मैंने फाइल अपलोड की फील्ड ऐड की, उसके बाद मैंने यहाँ रिफ्रेश किया तो ये देखें साइन इन मांगेगा, ठीक है। जब फाइल अपलोड आप मांगेंगे तो ये गूगल साइन इन जरूर मांगेगा अपलोड करने के लिए, क्योंकि ये अपलोड करके ड्राइव में सेव करता है तो इसके लिए साइन इन जरूरी होता है। तो इस तरह कभी ऑप्शन कभी यहाँ मसला आ जाता है कि ये साइन इन क्यों मांग रहा है, हम तो नहीं चाहते। तो ये लोगों को नहीं पता होता कि अपलोड की फील्ड आपने डाली होती है, उसकी वजह से ये जो है वो प्रॉब्लम आ रही होती है। अब आ जाए सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में ये हम क्विज भी बना सकते हैं कि उनको ना फौरन आपका रिजल्ट क्रिएट हो जाए, मतलब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लें और उसको बता दें तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये थोड़ा एडवांस्ड में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद रिस्पॉन्सेज में आ जाएं कि ईमेल एड्रेसेस अगर हम ईमेल की फील्ड ऐड करते हैं तो वेरीफाइड हो या जो इनपुट करे वो आ जाए, ठीक है। इसी तरह रिक्वायर्ड साइन इन कर देंगे अगर आप, तो फिर ये लाजमी रिक्वायर करेगा साइन इन, ठीक है। और इसमें ये होगा लिमिट टू 1, यानी उस जीमेल आईडी से जो भी साइन इन करेगा वो सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स ऐड कर सकता है, वो हो सकता है। फाइल अपलोड की लिमिट यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन में प्रोग्रेस बार, शफल क्वेश्चन ऑर्डर भी कर सकते हैं आप, क्वेश्चंस के ऑर्डर शफल हो जाएंगे खुद ही। कंफर्मेशन मैसेज आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड, ये जो आ जाता है ना वो आप मैसेज सेट कर सकते हैं यहाँ से। और रिजल्ट की समरी के अगर आप ये कर देंगे ना तो वो रिजल्ट्स की समरी भी दिखा देता है कि इतने रिस्पॉन्सेज इस पर ऐड हो चुके हैं, ठीक है, जो कि नहीं दिखाने चाहिए, प्राइवेसी इशूज़ होते हैं, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन डिसेबल ऑटो सेव फॉर ऑल रिस्पॉन्डेंट्स, इसको हटा दें, ये हटाना ही चाहिए। अच्छा, अब कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस बाय डिफॉल्ट अगर आप कर देंगे तो इसमें आ जाएगा कि खुद ब खुद ही ईमेल एड्रेस वो मांगेगा उससे साइन इन और उसके बाद ये कलेक्ट कर लेगा खुद ब खुद, ठीक है। तो ये सिंपल सी सेटिंग्स हैं इसकी जो यहाँ से हम करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि गूगल फॉर्म्स को यूज करते हुए आपने कैसे अपना डाटा कलेक्ट करना है और कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।